बायर्स के हितों की किस हद तक रक्षा हो पाएगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को लेकर गहमागहमी। सबसे बड़ा सवाल, किसका फायदा किसका नुकसान। रियल एस्टेट में तेज हुई हलचल। जी हां, सालों से रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां सबसे कम सरकारी कानून चल पाते थे। बिल लाने की चर्चाओं के बाद से ही डेवलपर्स और बायर्स दोनों के हितों पर बात होने लगी है। ये तो बात बिल्कुल साफ है कि आज के टाइम में रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहां निवेश करना सबसे ज्यादा फायदे का सौदा साबित होता है। एप्रिसिएशन के मामले में रियल एस्टेट का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन साथ ही जहां जितना बड़ा फायदा होता है वहां और ज्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं, धोखे मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और यही वजह है कि कई सालों से इस क्षेत्र को और भी रियल बनाने की जरूरत महसूस की जाती रही थी। बिल में अलग अलग अपराधों के लिए 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। आवासीय परियोजना के बारे में गुमराह करने वाले विज्ञापन बार बार देना भी इन अपराधों में शामिल होगा। अब नहीं हो सकेगी पर्देदारी। आने वाले समय में डेवलपर अपने किसी प्रोजेक्ट को तभी लॉन्च कर पाएगा जब उस बारे में संबंधित प्राधिकरणों में तमाम मंजूरियां हासिल हो जाएंगी। ऐसे बिल्डरों के लिए अपने फ्लैटों के कारपेट एरिया तक का खुलासा करना भी जरूरी होगा। बिल्डर्स या डेवलपर्स के लिए कुछ भी छुपा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोनों पक्षों को होगा फायदा। ये बिल बायर्स के साथ साथ ईमानदार रियल एस्टेट डेवलपर के लिए भी लाभदायक है। दोनों ही पक्ष बिल आने के बाद फायदे में रहेंगे। ज्यादातर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और डेवलपर्स का यही मानना है कि बिल पास होने से सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कारपेट एरिया पर हो डील। बिल आने के बाद डेवलपर को कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट की डील करनी होगी। ये वो एरिया होता है जो असल में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अब तक डेवलपर सुपर एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर ऐसा करते थे। सुपर बिल्टअप एरिया में लॉबी और सीढ़ियां जैसी जगह भी शामिल होती हैं। इस नियम के लागू होते ही बायर्स को पहले से ही ये जानकारी होगी कि जब वह फ्लैट में रहने आएगा तो सही मायनों में उसे कितनी जगह मिलेगी। अब नकली फोटो विज्ञापन और झूठ नहीं चलेगा। ब्रोशर्स पर अक्सर डेवलपर्स बिल्डिंग के ऐसे लुभावने फोटो छपवा देते हैं जिसे देखकर कोई भी बायर्स आसानी से प्रोजेक्ट की तरफ खिंचा चला आए और बायर सैंपल फ्लैट और तस्वीरों के आधार पर डील फाइनल कर ले, पर असल फ्लैट अलग ही रूप में मिलता है। ऐसे में बिल आने के बाद इस भ्रम से और धोखे से बायर्स को छुटकारा मिल सकेगा, क्योंकि बिल डेवलपर्स को असल फोटो के साथ विज्ञापन और पब्लिसिटी करने के लिए बाध्य करता है। मतलब साफ है, ये बिल निश्चित तौर पर उन बायर्स के लिए फायदेमंद होगा जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही ये उन बिल्डर्स पर लगाम लगाएगा जो निवेशकों की गाड़ी कमाई के साथ धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन बायर्स को ये चिंता भी सता रही है कि अगर बिल्डर्स के पर कतरे जाएंगे, नियमों को लेकर सख्ताई बढ़ती जाएगी, ऐसे में कहीं पहले से ही महंगे घर और महंगे नहीं हो जाएंगे। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। शरद बंसल जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट बिल एक ऐसा बिल जिसको लेकर पिछले कई सालों से चर्चाओं का दौर गर्म था, अब ये बिल सपनों से लेकर अब हकीकत में बदलने जा रहा है। कितना बदलाव आएगा ओवरऑल? देखिए, जो इसका रियल एस्टेट का रेगुलेटरी बिल है, ये एक तरीके का वॉच डॉग है जो इन्वेस्टर का, पब्लिक का पैसा है, जो डेवलपर इसको मिसयूज करता था, अपने मनमाने तरीके से खर्चता था। इसमें इतने अच्छे प्रावधान है, एक तो जब तक इसकी प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं होगी उससे पहले वो बुकिंग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज है, जब अप्रूवल के बाद इसे लॉन्च करेगा, एक जो झूठे सच्चे लुभावने जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, SMS भेज के या ईमेल भेज के आपको झूठी पिक्चरें दिखा के जो बुकिंग कराते थे वो बंद हो जाएंगे। दूसरा, इसमें जब अप्रूवल होगी, लॉफुल इसकी बुकिंग होगी, उसके ऊपर जो अपने मनमानी तरीके से डेवलपर पैसे जो ऐंठ लेता था और मन चाहे कभी किसी और प्रोजेक्ट में डाइवर्ट करते था, अब इसमें उसको 70% जो पैसा है जो इस प्रोजेक्ट का, इसी प्रोजेक्ट में लगाना, उसको पैसे को बैंक में पार्क करके रखना। उसका कभी भी ऑडिट हो सकता है, कभी भी चेकिंग हो सकती है। अगर उस पैसे को कहीं साइफन करके किसी और प्रोजेक्ट में लगाता है, जैसे कि
प्रोजेक्ट को अपनी वजह से रोक देना और कह देना कि पेमेंट नहीं आई है, अप्रूवल नहीं आई है। जब अप्रूवल भी होगी, पेमेंट भी होगी और आपका वो पैसा भी पार करा हुआ, इस तरीके से किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट को डिले होने की संभावना नहीं होगी। जो आज का इन्वेस्टर है, आज जो रियल एंड यूजर है, वो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ी रहती है। जब एक रिलायबिलिटी ऑफ बिल्डर, रिलायबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी जब किसी डाउट में आ जाती है तो पैसा भी खतरे में आ जाता है। इन्वेस्टर को बहुत सोचना पड़ता है, मैं इस पैसे को लगा रहा हूँ सुरक्षित है या नहीं। बिल्कुल और रियल एस्टेट फील्ड एक ऐसा है जिस पर कानून का शिकंजा इतना ज्यादा कसता हुआ नजर भी नहीं आ रहा था। बिल्डर्स मनमाने तरीके से अपने सहूलियत के हिसाब से विज्ञापनों के जरिए या तमाम हथकंडों के जरिए बायर्स को लुभाते तो थे, लेकिन रियलिटी जो फैक्टर था रियल एस्टेट का वो बहुत ही चौंकाने वाला था। क्या आप मानते हैं कि बायर्स को अब इस रियल एस्टेट बिल से, जो रेगुलेटरी बिल है, इससे अब रियलिटी दिखाई देगी? जो वो देख रहे हैं वही उनके सामने होगा, उसी फ्लैट में वो रहने जाएंगे, उतनी ही स्पेस होगी? देखिए, जो दिखता है वही दिखता है, इसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। अगर जैसे अब ये मेकओवर होगा क्या? अब जो बताया जाएगा वही होगा, अब जो दिखाया जाएगा वो नहीं होगा? नहीं, जो बताया जाएगा वो ही दिखाया जाएगा, उसी के सैंपल हाउस बनेंगे, उसी स्पेसिफिकेशन में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो फॉरेन पैटर्न पे बना के लोगों को लुभावनी फोटोएं दिखा दी या वीडियो फिल्म दिखा दी और साथ बुकिंग कर दी। अब आपको जो फैक्चुअल है, रियलिटी है, वही दर्शकों को दिखानी पड़ेगी, इन्वेस्टर को दिखानी पड़ेगी। लोगों को किसी तरीके से लुभावनी चीजों से अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस एक्ट में प्रोविजन है जो ऐसे छल कपट से जो बिल्डर या डेवलपर पैसा मिसयूज करेगा या गलत लुभाएगा, उसे 3 साल तक का इसमें जेल का प्रावधान है। दूसरा, सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो कवर्ड एरिया और सुपर एरिया में बेईमानी करते हैं, बेचने के लिए कुछ और बनाने के लिए कुछ, जो गवर्नमेंट जिस एरिया की अप्रूवल देती है दैट उसको हम लोग कवर्ड एरिया कहते हैं। कवर्ड एरिया की सेल परचेज होगी। सुपर एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, ये उल्टे सीधे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करने का वो बिल्कुल इसमें प्रोविजन ही नहीं है। जो एक तो बिल्डर तोल में भी खाए और मोल में भी खाए, इससे तो बिल्डर की कमर टूट जाएगी, जो हमारे इन्वेस्टर है, और बिल्डर इसमें बनते चले जाएंगे। ये गवर्नमेंट का जो एक अच्छा स्टेप है, एक तरीके से उसके ऊपर चौकीदार, थानेदारी या बिल्डर डेवलपर को हैंटर का काम करेगी, जिसे हम वॉच डॉग कहते हैं। इस तरीके से इसका पूरा प्रोविजन कर रखा है कि किसी भी तरीके से कंज्यूमर होने के नाते जितने इन्वेस्टर हैं या जितने एंड यूजर है, उनके साथ किसी तरीके से छल कपट न हो पाए। शरद जी, जरा दर्शकों को ये बता देते हैं कि इस बिल के मुख्य केंद्र बिंदु क्या क्या है, एक नजर डाल लेते हैं। किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में प्लॉट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट बेचने या बुक कराने से पहले रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन तब ज्यादा जरूरी होगा जब प्रोजेक्ट 1000 स्क्वायर मीटर या 12 रेजिडेंशियल फ्लैट से ज्यादा होगा। प्रमोटर को एफिडेविट के साथ घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें ये वादा करना होगा कि समय में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। प्रमोटर प्रोजेक्ट के लिए जितना भी पैसा लेगा वो किसी अलग अकाउंट में जमा होगा। प्रमोटर अगर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता है तो मांग पर बायर्स को ब्याज सहित पैसा देने के लिए बाध्य होगा। अगर प्रमोटर नियमों को पूरा नहीं कर पाता है तो वो 10% जुर्माने के तौर पर देने के साथ 3 साल तक की सजा भुगतने का भी हकदार हो सकता है। शरद जी, हमने दिखाया दर्शकों को किस तरह से जो है अब बिल्डर्स अगर किसी तरह से नियमों को लेकर तमाम तरह से पालन नहीं करते हैं और बायर्स की जेब काटते हैं तो फिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से शरद जी, कहीं ना कहीं चर्चा हो रही थी इतने सालों से कि बायर्स जो दिखाया जाता था, जो समझाया जाता था, कहानी बिल्कुल उल्टी होती थी। जब फ्लैट में रहना शुरू कर दिया होता था फिर दिक्कतें शुरू होती थी और उससे निपटते निपटते सालों बीत जाते थे। देखिए, किसी भी बिल्डर को, डेवलपर को टाइम पे प्रोजेक्ट ना पूरा करने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि उस पैसे को जो इन्वेस्टर से पैसा लेके कहीं और उसे इन्वेस्ट कर देते थे। उस प्रोजेक्ट को आना कहानी करके अथॉरिटियों का नाम लेके जो अप्रूवल नहीं आई, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का किसी न किसी तरह से मन गणत बहाने लगा के प्रोजेक्ट को डिले करते थे और इन्वेस्टर से कभी पेनल्टी लेना, कभी इंटरेस्ट लेना, वो चीजें। इसके रेगुलेटरी बिल के आने से एक इतनी तरीके की सख्ती हो जाएगी, कोई भी बिल्डर डेवलपर कंज्यूमर के साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा और ये बहाना नहीं लगाएगा कि आज अप्रूवल नहीं है, आज पैसा पूरा नहीं आया, या उस पैसे की कमी रह गई, या लैंड एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रेगुलेटरी अथॉरिटीज की, चाहे फायर फाइटिंग का, चाहे
किसी और अथॉरिटी का, ग्राउंड वाटर का, इसकी अप्रूवल नहीं है, इसकी कोई ना कोई बहाना करके जो डिले करने प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें पेनल्टी का क्लॉज रखा है, टाइमली अगर से हम लोग वो डेवलपर कंप्लीट नहीं करेगा उसे पेनल्टी भी होगी और उसे जेल तक जाने की संभावनाएं हैं, जिसमें जैसे जैसे वो एरर करेगा, गलतियां करेगा, उस हिसाब से उसे सजाएं भी मिलेंगी। इस तरीके से डेवलपर जो है किसी भी तरीके से कंज्यूमर के साथ ना तो पैसे में, ना समय में, ना पैसे को मिस करने में, या ना रेगुलेटरी चीजों में, अप्रूवल किसी भी चीज में वो अपने मन गढ़ंत तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो इस रेगुलेटरी एक्ट के आने से जो पैसा इन्वेस्टर है उसका पैसा हर तरीके से सुरक्षित है, और उसको जो गवर्नमेंट ने एक तरीके से जो स्टेप उठाया है वो इसको ही लेकर उठाया है कि कंज्यूमर को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, किसी चीटिंग फ्रॉड में ना आए और किसी लुभावने एडवर्टीजमेंट के अंदर में वो अपना पैसा न फंसा दे। जी जी जी, चलिए शरद जी आप बने रहिए हमारे साथ, और फिलहाल छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स, निर्माता सुपरटेक। आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। Supernova by Supertech। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी।
अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।